10th का एग्जाम पास करने के बाद में जो 11th और 12th में एडमिशन करने का रहता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि भाई हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या हमें आर्ट्स रखनी चाहिए, क्या हमें कॉमर्स रखनी चाहिए या फिर हमें साइंस रखनी चाहिए। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने फ्रेंड से, अपने गार्जियन से या अपने अदर्स रिलेटिव से मशवरा लेते हैं, सलाह लेते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट रखनी चाहिए, क्या हमें कॉमर्स रखनी चाहिए, क्या हमें आर्ट्स रखनी चाहिए, क्या हमें साइंस रखनी चाहिए। तो उलझन में फंस जाते हैं। लेकिन आपको उलझन में फंसना नहीं है, आपके फ्रेंड से भी आपको सलाह नहीं लेनी चाहिए, बल्कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को देखने के बाद में आप खुद फैसला लें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, क्या आपको साइंस रखनी चाहिए, क्या आपको कॉमर्स रखनी चाहिए, क्या आपको आर्ट्स रखनी चाहिए। ये फैसला आप खुद लें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। लेकिन यहाँ सवाल बनता है कि भाई हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे हमें समझ में आएगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए। तो भाई मेरे, आप जो है कि पहले ये समझें कि अगर आप साइंस रखते हैं तो कौन कौन सा गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, साइंस रखते हैं तो कौन कौन सा आप करियर ऑप्शन आपको मिलेगा, आप आगे चलकर क्या बन सकते हैं, या फिर आप कॉमर्स अगर रखते हैं तो कॉमर्स पढ़ करके आप क्या क्या बन सकते हैं, कौन कौन सा सरकारी नौकरी मिलेगी, या फिर आर्ट्स अगर रखते हैं तो आर्ट्स से क्या क्या नौकरी मिलेगी, कौन कौन से करियर ऑप्शन आपको मिलेगा। ये सभी चीजें आप पहले समझ लें। समझने के बाद में आपको लाइफ में क्या बनना है, आप क्या बनना चाहते हैं, वो डिसाइड आप करें और मिलान करें कि हम जो डॉक्टर बनेंगे तो कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए हमारे लिए। तो ये सभी चीजें समझ करके आपको जो है कि फैसला लेना है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा दूं कि अगर आप आर्ट्स रखते हैं तो आप क्या क्या बन सकते हैं और आपका क्या करियर ऑप्शन हो सकता है, या फिर आप आर्ट्स कॉमर्स अगर रखते हैं तो कॉमर्स से आपका क्या करियर ऑप्शन हो सकता है, या साइंस अगर आप रखते हैं तो साइंस से क्या आपका करियर ऑप्शन हो सकता है। सारी बातों को आप रखेंगे, हम रखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आप फुल वॉच करेंगे और आपको जो समझ में आता है वही सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। तो आइए वीडियो को एक एक करके हम समझते हैं। देखिए 11th और 12th में आर्ट्स लेने के फायदे को में से सबसे नंबर 1 में आपको मैं बता दूं कि अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आप बीए कर सकते हैं। जैसे 12th पास करने के बाद में आप बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स आप कर सकते हैं, और ये कोर्स करने के बाद में आपके भविष्य में बड़े बड़े आपका जॉब मिल सकते हैं। जैसे बीए करने के बाद में आप बीएड भी कर सकते हैं, और बीएड करने के बाद में आप एक सरकारी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आप बीए कर सकते हैं, और बीए किसे कहते हैं, क्या है, उसके विवरण आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में नंबर 2 की मैं अगर बात करूं तो आप जो है कि बीए एलएलबी कर सकते हैं। कोर्स जो है कि पूरा 5 साल का कोर्स होता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ लॉ, आप लॉ के बारे में पढ़ सकते हैं और एक वकील बन सकते हैं आप। उसके बाद में आप जो तीसरा फायदा आपका ये है कि आप जो है कि जर्नलिज्म और मैस कम्युनिकेशन की तैयारी कर सकते हैं और उस फील्ड में आप जो है कि अपना करियर बना सकते हैं। चौथा नंबर में आप अगर मैं बात कर दूं कि तो आपका होटल मैनेजमेंट आप बन सकते हैं, और इसमें बहुत ही अच्छा खासा सैलरी है इसमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद 5वें नंबर में आप जो कि बीसीए कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप कंप्यूटर में इच्छुक रखते हैं तो आप जो है कि आर्ट्स सब्जेक्ट रख करके आप आगे चल करके बीसीए कर सकते हैं, जो कि इसमें भी आपका बहुत ही अच्छा करियर है और अच्छी खासी सैलरी है। 6 नंबर की अगर मैं बात करूं तो आप जो है कि आर्ट्स लेने से आपका ये फायदा है कि आप जो है कि फैशन डिजाइनिंग बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, और इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा सैलरी है, और इसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि फैशन डिजाइनर जो होते हैं उनकी सैलरी क्या होते हैं, उनके काम क्या होता है, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। 7वां नंबर की अगर मैं बात कर लूं तो आप जो है कि इवेंट मैनेजमेंट बन सकते हैं, और इसमें जो है कि आप अपना करियर बना सकते हैं, और इसमें भी बहुत अच्छा खासा सैलरी है। उसके बाद में अगर मैं 8वें नंबर की बात करूं तो इसमें आप टीचर बन सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं, और इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। उसके बाद में अगर 9 नंबर में बात कर लूँ तो इसमें आप जो है कि अगर आर्ट्स लेते हैं तो आप जो है कि ग्राफिक डिजाइनर भी बन सकते हैं, और इसमें अपना करियर बना सकते हैं आप। उसके बाद में 10वां नंबर की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें गवर्नमेंट जॉब भी है, जिसमें जो है कि आप आईएएस आईपीएस आपका जो है कि बहुत ही अच्छा खासा जो है कि इसमें सैलरी है और अच्छा करियर है। तो जो बच्चे आर्ट्स को बहुत ही कमजोर समझते हैं और ये कहते हैं कि वे आर्ट्स से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, आर्ट्स बहुत ही कमजोर सब्जेक्ट है, या हमारा नंबर कम आया है तो हम आर्ट्स रखेंगे, साइंस नहीं रखेंगे, कॉमर्स नहीं रखेंगे, तो उन बच्चों के लिए ये जो कि सुनहरा मौका है, और उन बच्चों को ये समझना चाहिए कि आर्ट्स लेकर के क्या क्या करियर वो बना सकते हैं।
तो आई होप आपको हर चीज़ समझ में आ गया है। तो अगर आप आर्ट्स लेने की सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई हम 10th करने के बाद में आर्ट्स रखेंगे, तो आपका सपना बहुत ही अच्छा है। आप आर्ट्स रख करके भी एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो अभी तक आपने आर्ट्स रखने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसे आपने देखा। अब आइए ये समझते हैं कि अगर हम कॉमर्स रखेंगे तो कॉमर्स रखने से हम क्या क्या करियर बना सकते हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट को पसंद करते हैं तो आप भविष्य में अपना करियर कैसे बना सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, नंबर 1 में आप सीए बन सकते हैं अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट को चुनते हैं। सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंट कहते हैं किसे हैं, तो देखिए, जो व्यक्ति फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल एक्टिविटीज या उनसे जुड़े अन्य कार्य को समझकर बेहतर तरीके से उसको मैनेज करते हैं, उसी को हम लोग सीए कहते हैं। और सीए जो है देश भर में सबसे लोकप्रिय जॉब है और इसमें बहुत ही अच्छा खासा सैलरी है। दूसरा नंबर में आता है आपका सीएस। सीएस कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी। यानी आप अगर सीएस अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट को चुनते हैं तो आप भविष्य में सीएस में अपना करियर बना सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, यानी कंपनी सेक्रेटरी आप बन सकते हैं और इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा सैलरी है। तीसरे नंबर में आप बैंकिंग में जा सकते हैं। यानी अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट को चुनते हैं तो आप भविष्य में बैंकिंग में भी जा सकते हैं और बैंक पीओ या बैंक मैनेजर भी आगे चल करके आप बन सकते हैं और ये बहुत ही लाभदायक कोर्स बनेगा आपके लिए कॉमर्स। चौथे नंबर की अगर मैं बात कर लूं तो चौथे नंबर में जो है आप बन सकते हैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोग्राम। इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा सैलरी है और इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं और इसके विवरण आप पीछे पढ़ सकते हैं। उसके बाद में 5वें नंबर में जो है आप जो है कि बीकॉम कर सकते हैं और अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल कर सकते हैं आगे चल करके। और बीकॉम यानी ये 3 साल का कोर्स होता है और ये करने के बाद में आप जो कि एक अच्छे खासे टीचर भी बन सकते हैं। छठे नंबर की अगर मैं बात कर लूं तो आप आगे चल करके जो है BMS की तैयारी कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं और इसमें अपना जो है कि भविष्य को बना सकते हैं। 7वें नंबर की अगर मैं बात कर लूं तो आप जो है आगे चल करके अगर आप कॉमर्स रखते हैं तो आगे चल करके आप BE की तैयारी कर सकते हैं और BE के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी BE का मतलब बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। यह कोर्स जो है कि 3 साल का ये भी कोर्स होता है और इसमें अपना आप करियर बना सकते हैं। 8वें नंबर की अगर मैं बात कर लूँ तो 8वें नंबर में जो है आप बैचलर ऑफ कॉमर्स बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं और इसमें ये जो कोर्स होता है आपका ये 3 साल का कोर्स होता है। 9 नंबर की अगर मैं बात कर लूँ तो आप जो है BCA की तैयारी कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप कंप्यूटर का इच्छुक रखते हैं, कंप्यूटर के शौकीन हैं, तो आप आगे चल करके कॉमर्स रखने के बाद आगे चल करके आप BCA यानी जो है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। और ये जो कोर्स होता है ये कोर्स आपका 3 साल का कोर्स होता है, इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। आगे की अगर मैं बात कर लूँ तो अगर आप जो है 11th और 12th में कॉमर्स रखते हैं, कॉमर्स रखने के बाद में अगर आप अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं, बीकॉम करते हैं, तो उसके बाद में आप UPSC की भी तैयारी कर सकते हैं। UPSC की अगर आप तैयारी करेंगे तो उसमें जो है आप IPS, IAS या फिर आप जो है कि IAFS बन सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छा खासा सैलरी है। उसके बाद में आप SSC CGL की तैयारी कर सकते हैं और इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप बैंक PO भी बन सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छा खासा सैलरी है और कुछ दिनों के बाद में प्रमोशन होने के बाद में आप बैंक मैनेजर भी बन सकते हैं। उसके बाद में स्टेट PSC भी बन सकते हैं आप, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप और इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो मैंने बात कर लिया कि कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कौन कौन से जो है कि जॉब आपको मिलेंगे और आप किस किस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो आपने आर्ट्स अगर रखते हैं तो क्या क्या बन सकते हैं वो देख लिया। अब आप कॉमर्स रखने से क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकता है ये भी आपने देख लिया। अब आइए चलते हैं साइंस को देखते हैं कि साइंस अगर हम रखते हैं तो क्या क्या करियर ऑप्शन हमारा हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले ये बात आप जान लीजिए कि 11th और 12th में जो साइंस जो रखते हैं तो टोटल आपको 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने का रहता है। क्या क्या पढ़ने का रहता है, देखिए, सबसे पहले फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और बायोलॉजी है। लेकिन इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, यानी फिजिक्स या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखिए या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखिए। तो इसमें 2 रास्ते हैं, तो आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा रास्ता में जाना है। यानी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी रख सकते हैं या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी रख सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक आपको रखना पड़ेगा, यानी आपको या तो मैथ चुनना है या तो फिर आपको बायोलॉजी चुनना है, किसमें साइंस में सब्जेक्ट जब आप चयन करेंगे तब।
तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है कि वो अदर्स लाइन में जाना है। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, मेडिकल फील्ड में अगर आपको करियर बनाना है तो आपको जो है बायोलॉजी आपको चुनना होगा, यानी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चुनना होगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि हम मेडिकल फील्ड में नहीं जाएंगे, वो अदर्स फील्ड में जाएंगे, तो आपको बायोलॉजी नहीं चुनना है बल्कि आपको मैथ सेलेक्ट करना है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि साइंस में कितने सब्जेक्ट पढ़ने का रहता है और आपको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब आइए मैं आपको बता दूं कि 11th और 12th में साइंस अगर आप रखते हैं तो आपको कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब मिलेंगे, आपको कौन कौन से सरकारी नौकरी मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप पुलिस बन सकते हैं, आप जो है कि IAS, IPS और दीगर जो है कि नौकरियां होती हैं उसमें आप जा सकते हैं साइंस लेकर के। या फिर आप अगर चाहते हैं कि हम एक इंजीनियर बनेंगे तो भी आप बन सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट इंजीनियर। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आर्मी में जाएंगे तो आर्मी भी आप बन सकते हैं साइंस स्ट्रीम रख करके। अगर आप ये चाहते हैं कि हम एयरफोर्स में जाएंगे, उसमें अपना करियर बनाएंगे, तो आप एयरफोर्स में जा सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम ऑफिसर्स बनेंगे तो आप SSC जो एग्ज़ाम निकालती हैं तो उसके द्वारा भी जो है कि आप ऑफिसर्स बन सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि साइंस स्ट्रीम लेकर के आप अपना करियर बना सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। और मैं आपको एक नॉलेज की बात बता दूं कि आर्ट्स सब्जेक्ट रखने के बाद में जो जो गवर्नमेंट जॉब मिलनी थी या फिर जो जो प्राइवेट जॉब मिलनी थी या फिर आप कॉमर्स रख करके जो जो जॉब आप कर सकते हैं, जो जो प्राइवेट या हो या गवर्नमेंट हो जॉब कर सकते हैं, तो आर्ट्स हो या कॉमर्स में जो जो नौकरियां मिल सकती हैं आप साइंस रख करके आप तीनों, यानी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों फील्ड में आप जा सकते हैं, आप अगर साइंस रखते हैं तो, ठीक है। यानी आर्ट्स में जो जो नौकरियां मिल सकती थी साइंस पढ़ करके भी आप वो कर सकते हैं, कॉमर्स में जो जो नौकरियां मिलनी थी आप साइंस पढ़ करके भी कॉमर्स वाला नौकरी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये नॉलेज की बात है। लेकिन अगर आप आर्ट्स की तैयारी किए हैं तो आप साइंस कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं, कॉमर्स की तैयारी किए हैं तो आप साइंस कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं। तो ये सभी फायदे होते हैं साइंस तैयारी करने से, ठीक है। तो मैंने तो थोड़ा बहुत बताया गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो इससे भी बहुत ही ज्यादा और भी नौकरियां हैं जो कि मैं गिनाना भी मुनासिब नहीं समझता हूं। आइए और भी मैं आपको बता दूं कि साइंस अगर आप रखते हैं 11th और 12th में और तो आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, करियर ऑप्शन क्या क्या चुन सकते हैं, आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले की चीज कि आप इंजीनियर बन सकते हैं और इंजीनियर फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं अगर आप साइंस रखते हैं तो। या फिर अगर आप ये चाहते हैं कि हम साइंटिस्ट बनेंगे तो और अच्छी बात है, आप साइंस पढ़ करके आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे तो उसमें भी कर सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं और टीचर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, उसके बाद मैनेजर बन सकते हैं, डिजाइनर बन सकते हैं, कंप्यूटर में अगर आप इच्छुक रखते हैं तो कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं आपके लिए। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों सब्जेक्टों पर भारी पड़ता है। यानी आप आर्ट्स से अगर कंपेयर करेंगे साइंस को तो साइंस नंबर 1 पे आता है। अगर आप साइंस को और कॉमर्स को कंपेयर करेंगे तो आप साइंस को नंबर 1 पे पाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में साइंस नंबर 1 पे आता है। साइंस अगर आप रखते हैं तो आप जो बनना चाहते हैं लाइफ में वो बन सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको करियर ऑप्शन बता दूं, जैसे कि आप इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं या अदर्स फील्ड में आप जाना नहीं चाहते हैं, आप मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं तो आप साइंस का चयन करें। साइंस से बहुत ही अच्छा जो कि परफॉर्म करेंगे आपके लाइफ को बनाने में, आपका करियर बनाने में। तो देखिए, अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप साइंस रखें, डॉक्टर बन सकते हैं, उसके बाद फार्मासिस्ट बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो है कि मेडिकल फील्ड में, मेडिकल क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। ये कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आप साइंस रखेंगे तो आप क्या क्या बन सकते हैं। तो मैं जितना गिनाया हूं इसके अलावा आप अगर साइंस रखते हैं और उसके बाद में ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे तरीके खुल जाते हैं, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। आप अपना सपना को पूरा कर सकते हैं साइंस को लेकर के। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि साइंस स्ट्रीम को लेकर के, साइंस सब्जेक्ट को लेकर के अगर हम पढ़ाई करते हैं 11th और 12th में तो हम क्या क्या बन सकते हैं, अपना करियर कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब मिलेंगी, क्या क्या हम कर सकते हैं, हर चीज मैंने आपको बताया। तो आपने तीनों चीजें देख ली कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस रखने से क्या क्या हम बन सकते हैं। अब आपको फैसला करना है कि आप क्या बने।
आप क्या बनना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप डिसाइड करें और आप अपना सब्जेक्ट 11th और 12th में रखें। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो से जरा भी फायदा पहुंचा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।